अब हम इस लेक्चर में मैक्लॉरेन के देखते हैं बायनोमियल एक्सपांशन पे बेस्ड क्वेश्चन। इस बायनोमियल एक्सपांशन की हर एक यूनिट में थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ती रहेगी, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन इजी हो रहे हैं। हम कर तो दो तीन टाइप से सकते थे, लेकिन इस बायनोमियल का हम यूज करना चाहते हैं। इसकी हेल्प से क्वेश्चन और इजी होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये होता क्या है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, ये बायनोमियल एक्सपांशन वाले जब हम एक वीडियो है उसमें हम डिटेल में बताया था बायनोमियल एक्सपांशन p प्लस क्यू की होल पावर n ये कैसे बना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, ये प्लस होता ना तो ये काम नहीं करता, क्या होता -1 होता। तो ये क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस टाइप से होता है। अगर यहाँ माइनस है पावर में तो यहाँ अल्टरनेट साइन होते हैं। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो पूरा प्लस हो जाता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा हो जाता है। सही है ना इतना। तो मान लीजिए कि 1 प्लस डिब्बा मतलब कोई वैल्यू एक्स होता, तो क्या हो जाता है, ये ऊपर वाला लगता है नीचे वाला ऊपर वाला लगता है, क्योंकि यहाँ प्लस है, साइन तो समय माइनस होने ही है। तो क्या हो जाता है ये 1 माइनस डिब्बा प्लस डिब्बा स्क्वायर माइनस डिब्बा क्यूब, इस टाइप से होता। कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस मान लीजिए एक्स स्क्वायर की पावर -1 आ गया, तो हम तो समझेंगे कि हमारा ये बायनोमियल एक्सपांशन से हम आराम से कर लेंगे, पावर -1 में है। तो यहाँ डिब्बा की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, एक्स स्क्वायर मान लेंगे। जो भी आ गया है 1 के साथ स्टार्ट होता है, 1 प्लस या माइनस, यहाँ जो भी होगा डिब्बा मानेंगे हम। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस डिब्बा मतलब एक्स स्क्वायर, फिर डिब्बा का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डिब्बा का क्यूब, साइन कौन सा आ गया माइनस, डिब्बा का क्यूब, डिब्बा क्या है एक्स स्क्वायर है, ऐसा हो गया ये। सही है ना। तो इसको और अच्छे से लिखा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर इनटू हो जाती है। पावर अगर x की पावर a इंटू बी है तो क्या हो जाती है x की पावर a इंटू बी हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा पावर 4 और यहाँ पावर 6, ऐसा हमने निकाल लिया। सही है कि नहीं है। अब हम किस तरीके से क्वेश्चन सिंपल कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कैसे हम इसका यूज करेंगे बायनोमियल का, वो हम देखते हैं। अच्छा, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ध्यान देना है, उसमें हमें मिलने वाला है डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स x का। ध्यान होगा बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में बताया हमने। क्या होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था tan इनवर्स x का, और tan x का sec स्क्वायर x होता है, लेकिन इनवर्स है ये। अच्छा, एक बात और आएगी इसमें, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि tan इस साइड गया, इनवर्स इस साइड गया, तो tan 0 मान जाता है, तो tan इनवर्स 0 होगा। सही है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन जल्दी से करते, एक्सपांड f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम अप टू x की पावर 5। अब इसने बांध दिए यहाँ पर, हमें x की पावर 5 कहाँ मिलेगा, जब 5 टाइम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तब मिलता है वहां x की पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है फार्मूला लिखना। तो हमने लिखा वी नो दैट बाय मैक्लॉरेन थ्योरम क्या होता था, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0, और 5 टाइम्स हम इसको लिख दें। ठीक है, इसको लिख देते हैं। ये तो क्या है, पेज में नोट बनाते जाइएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सर ने अभी क्या बताया था। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, अगर x की पावर 4 है तो यहाँ फैक्टोरियल 4 आएगा, और यहाँ पर 4 टाइम्स आएगा एट 0, और x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5,
और 5 टाइम्स ऐसा आएगा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। तो हमने क्या, इसने क्या बोला, x की पावर 5 तक एक्सपांड करो, मतलब x की पावर 5 तक यहाँ है, तो मजबूरी में हमें ये निकालना पड़ेगा, तब तो जाके इस पर 5 आएगा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, ना वी फाइंड एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, सब निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या दिया है फंक्शन, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स। तो हम सबसे पहला काम क्या निकालने, हम जीरो पर, जो यहाँ पर रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ रखा जीरो, तो यहाँ भी जीरो रखना पड़ेगा हमें। तो टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, तो एफ डैश एक्स हमने थोड़ी देर पहले बताया था, टेन इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइड में हमने जब रखा जीरो, तो जो जहाँ एक्स है जीरो रखा, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जीरो रखना पड़ेगा, मतलब 1/1 प्लस जीरो का स्क्वायर, मतलब 1/1, मतलब 1/1 तो 1 ही होता है। तो एफ डैश जीरो हमारा 1 आ गया, सही है कि नहीं है। अब ध्यान देना है कि अगर हमने इसको नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, समझिएगा बात को, किसको, यहाँ से क्वेश्चन लेंदी होने जा रहा है। एफ डैश एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम कोई भी क्वेश्चन लेंदी वाला आगे बढ़ने के पहले हम 2-3 सेकंड सोचते हैं कि लेंदी तो नहीं है, सिंपल तो नहीं है। ये तरीका एक दो टॉपिक करने के बाद अपने आप दिमाग में आ ही जाता है कि कैसे हम सिंपल करना है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ तो एफ डबल डैश एक्स आ गया, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन तो है नहीं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन है। तो कैसे होगा ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो डिफरेंशिएट का माइनस आगे आया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो गया -2, और चेन रूल लग गया, अंदर इसका जीरो, इसका आ गया 2x। तो पता कितना आ गया, -2x, तो ऊपर ही रह गया, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा, एफ डबल डैश एक्स। लेकिन जैसे हमने ट्रिपल डैश एक्स निकाला, तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लेगा तीसरी बार में, और चौथी और पांचवी बार में क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। मकसद हमारा ये नहीं है कि हम सॉल्व करते नहीं बढ़ रहा है, हम लेंदी करेंगे, लेंदी नहीं करना है हमें। मैथमेटिक्स आई क्यों, मैथमेटिक्स की इंजीनियरिंग में जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट में कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन अगर हमने यहीं पर टफ कर दिया, तो पर जब वहां पर हम कैसे सिंपल करेंगे, हम मैथमेटिक्स सिंपल करने के लिए आई है, कोई भी जो दिया है एक्सप्रेशन उसको सिंपल करने के लिए आई है, और हम यहीं पर अगर टफ कर देंगे तो वहां सिंपल क्यों करेंगे। बोलते हैं कि मैथमेटिक्स जो है सब्जी में नमक के जैसा काम करता है, नमक कि अगर नमक नहीं हो तो टेस्ट हमारा कम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन की, वहाँ पर थोड़ी थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा मिल गया, तो थोड़ा सा टेस्ट बन जाएगा नमक डालने से। तो ऐसा क्या है, मैथमेटिक्स का काम रूल क्या है इंजीनियरिंग में, नमक के जैसा है, उसके बिना टेस्ट हमारा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिंपल मेथड लेके जाना है, तो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ वन अभी खत्म नहीं हुआ, थर्ड सेम फोर्थ सेम में फिर से मिलेगा थोड़ा थोड़ा हमें, तो हर कहीं थोड़ा टॉपिक मिलते रहते हैं हमें। तो क्या है, वहां पर हम यहाँ से सिंपल मेथड लेके वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया था लेंदी। क्या लेंदी हो गया था कि हमारे दिमाग में है कि तीसरी बार में जब फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा, तो चौथी बार पांचवी बार में करने की प्रॉब्लम नहीं, कर तो हम सब देंगे, लेकिन जो हमें टाइम मान लीजिए 10 मिनट का मिल रहा है, वो मानेंगे 25 मिनट, तो हम अगले क्वेश्चन का टाइम तो खराब कर रहे हैं हम। तो हमें ध्यान आ गया कि सर ने बताया था, क्या बताया था, कि अगर इसको ऊपर उठा के ले गए, इसको जब ऊपर ले जाएंगे हम, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हमने थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर हम इसको हमने क्या किया, ऊपर उठा के ले गए, किसको, अभी और करके लिख रहे हैं हम, आगे नहीं बढ़ा, और मतलब इसके बदले में सिंपल करने के लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगा, या फिर -1 हटाया तो 1/, ऐसा बन जाएगा ये। अब हमारे दिमाग में बाइनोमियल एक्सपांशन याद है, अभी हमने क्या बताया था, 1 प्लस डिब्बा की पावर -1 क्या होता है, 1 माइनस डिब्बा प्लस डिब्बा स्क्वायर माइनस डिब्बा क्यूब एंड सो ऑन।
और डिब्बा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, पहला 1 माइनस डिब्बा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डिब्बा का स्क्वायर मतलब ऐसा माइनस डिब्बा का क्यूब मतलब ऐसा। हमें 3 तक क्यों लिया, क्योंकि 5 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर हम इतना लेते हम तो ये तो 4 ही होता, 6 तक ले लिया तो 5 टाइम पावर तो ऊपर रहेगी, तो जीरो नहीं कर देगा उसको। तो और अच्छे से लिखा हमने किसको, एफ डैश एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब ऐसा। अब इसको ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड और लेंदी हुआ तब सिंपल हो गया दिमाग लगाने से। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो एक बार था तो एक बार लिख दिया डिफरेंशिएशन। इसका कितना आएगा, इसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर कितना होगा डिफरेंशिएशन 2x, इसका कितना होगा पावर 4 आगे आई और x की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3, और यहाँ पर ये 3 नहीं है, कितना है 6 है, 3 इंटू 2, तो x की पावर 6 का कितना आ जाएगा, 6 आगे हो गया x की पावर 5 और ऐसा छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। जब हमने साइड में हमने क्या निकाला, एट 0 पे निकाला, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब एफ डबल डैश 0 जो है वो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। देखो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, सही ना। अब हमें आगे डिफरेंशिएट किया हमने इसको, तो एफ 3 टाइम्स किया तो इस 2x का कितना जाएगा, ये -2 x का 1, सही ना, और 3 आगे आ गया तो कितना हो गया 12 एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 हो गया, और ये 5 आगे आ गया तो 30 एक्स की पावर 4, और हमने साइड में क्या रखा, एफ ट्रिपल डैश 0 रखा, तो ये कितना होगा -2 प्लस 0 माइनस 0, यहाँ तो -2, ये 0x में, ये 0x में, तो कितना आ गया एफ ट्रिपल डैश 0 -2 आ गया है, सही है कि नहीं है। अब फिर से डिफरेंशिएट किया इसको, और कितनी बार करना 5 टाइम्स, तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आ जाएगा, अब तो इसका भी 0 हो गया कि कांस्टेंट है, इसका कितना होगा 24x, और ये 4 आगे आया तो 120x क्यूब, तो साइड में हमने 4 टाइम्स रख के लिखा 0, तो ये 0 ये 0 0 माइनस 0 मतलब ये तो हो गया 0, ठीक है। अब एक बार और कर दिया हमने इसको डिफरेंशिएशन, तो कितना आ गया, क्योंकि 5 बार उसने पूछा ही था, तो कितना आ गया, इस 24x का तो 1 हो गया माइनस 360, क्योंकि 3 आगे आ गया, और एक्स स्क्वायर, इसके आगे बढ़ना नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 रखा, तो ये कितना हो गया 24, ये x के चक्कर में 0 हो गया, मतलब 5 टाइम्स एट 0 निकाला तो कितना आ गया ये 24। अब इसको हमें कहाँ रखना है, इसको रखना है फर्स्ट में, these values putting in first, these values putting in first, ठीक है, these values putting in first ऐसा लिखा हमने। तो यहाँ क्या था, आगे लिख देते हैं x, यहाँ था हमारा f ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 टाइम्स एट 0 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 f 5 टाइम्स 0 ऐसा। तो जल्दी से हमने देखा इसकी वैल्यू 1 आई थी, और x अपॉन फैक्टोरियल 1 नहीं, इसकी वैल्यू 0 आई थी पहली वाली वैल्यू, और ये हमारे ख्याल से 1 आया था, और एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 आया था, और एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ये आया था -2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये आया है 0, और एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये आया था 24। हमें डैश डैश कर दिया आगे, ठीक है ना, हमने डैश डैश कर दिया। अब जल्दी से देखते हैं, और अच्छे से लिखा हमने इसको, तो यहाँ तो फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, x आ गया, और ये तो 0 हो गया, यहाँ एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होता है 3 इंटू 2, और यहाँ -2 है, और ये तो 0 हो गया,
और x की पावर 5, फैक्टोरियल 5 क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ क्या है 24, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आ रहा है, अल्टरनेट साइन आ रहा है ना, ये सब प्लस आ रहे हैं तो यहाँ प्लस ही आएगा। अब देखो जरा ये 4 से कैंसिल हुआ 6 टाइम, ठीक है ना, और ये 3 और इससे कैंसिल हुआ ऐसा, मतलब यहाँ ये इससे ऐसा कैंसिल हुआ, तो x माइनस आगे आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आना था, सही कर दिया सीरीज को देख के हमने। ये किसकी सीरीज है, ये है tan इनवर्स x की सीरीज है, इतनी सही है कि नहीं है, इतनी दी है, ठीक है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें बाइनोमियल से बहुत इजी पड़ गया ये। इस तरीके से एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर एक होमवर्क दूंगा, ध्यान देना उसी जैसा होमवर्क, ठीक है। जैसे मान लीजिए आ गया कि एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स बाय मैक्लॉरेन थ्योरम अप टू एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5 का फार्मूला हम जान चुके हैं कि ऐसा ही बनने वाला है, सही कि नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स की पावर 5 यहाँ है, 5 टाइम्स करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, तो फार्मूला लिख दिया। अब जल्दी से सब वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन क्या दिया गया है, गिवन एफ ऑफ एक्स दिया है log 1 प्लस एक्स, तो साइड में हमने यहाँ 0 रखा, तो ये 0 हमें जहाँ x है वहाँ रखना पड़ेगा, जो यहाँ है x वहाँ, जो यहाँ पर है, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, तो log 1 होता है 0, log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0, सही ना। अब इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, अच्छा सबको ध्यान होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो फिर log x प्लस 1 हो या x प्लस 2 हो, तो x प्लस 1 नहीं आएगा, यहाँ x प्लस 2 होता तो x प्लस 2 आता है, ये ठीक है कि नहीं है ऐसा, तो कितना आ जाएगा इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो साइड में हमने क्या किया, हमने रखा 0, 1 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब ये तो 1 ही आ गया ना, एफ डैश 0 कितना आ गया 1 आ गया, ये तो ठीक है, कितना आ गया 1। अब समझिएगा, अगर हमने अगली बार इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 आगे गया, फिर ये माइनस आया 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो गया, ऐसा ही ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आ गया है कि हम इसको और करके क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ऐसा हम इसको और करके लिख दिया। अब ये हमारे दिमाग में आ गया कि पावर -1 बना दी हमने इसकी, तो बाइनोमियल के फार्मूले में फिट हो गया ये, सही है कि नहीं है। तो बाइनोमियल के फार्मूले के हिसाब से ये कितना हो गया ये, और कहाँ तक करना हमें इसको, x की पावर 5 तक करना है। अब कितनी भी हो 6 हो 7 हो सकती थी, बाइनोमियल में तो सिंपल हो गया, तो क्या बनेगा फार्मूला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, ऐसा है, कहाँ से हुआ, बाय बाइनोमियल एक्सपांशन से हो गया ऐसा, ठीक है। अब हम एफ डैश 0 हम निकाल चुके हैं, इसमें भी रख देते एफ डैश 0, तो ये 1 माइनस अब 0 हो जाता तो इतनी आता, तो पहले निकालिए यहाँ निकालिए, एक ही बात आंसर आएगा। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आ जाएगा, ये एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये एक्स का 1 हो गया, इसका हो गया 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 आ गया एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 5, और साइड में अगर हमने डबल डैश 0 पर निकाला साइड में, तो ये कितना आएगा, सिर्फ -1 आएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो गए। अच्छा फिर से डिफरेंशिएट किया हमने इसको, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा, ये 0 हो गया, प्लस ये कितना का 2 आ गया, -6x, फिर इसका कितना आ गया
12x² माइनस 20x³ इतना हो गया। तो साइड में हमने f ट्रिपल डैश 0 रखा, तो कितना दिख रहा है हमको? तो 2 दिख रहा है। जब यहाँ रखा 0 तो 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 से हो जाएगा, 2 आ गया। फिर से डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको, तो 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना जाएगा? 2 का हो गया 0, माइनस 6x का हो गया 6x का 1 हो गया, और प्लस इसका हो गया 24x, इसका 60x², ऐसा हो गया। तो साइड में हमने रखा 0, तो ये आ गया -6। क्यों आ गया -6? क्योंकि -6 प्लस 0 माइनस 0 ऐसा हो गया। लास्ट बार करते हैं 5 टाइम्स, तो कितना आएगा इसका? ये तो हो गया 0 -6 का, इसका हो गया प्लस 24 माइनस 120x, ऐसा। अब इसके आगे बढ़ना भी नहीं है हमें, तो 5 टाइम्स एट 0 कितना आ गया? 24 आ गया, इसका तो 0 हो गया। ये कहाँ रखना है? दीज वैल्यूज पुटिंग इन फर्स्ट, मतलब इस फॉर्म में रखना हमें। तो जल्दी से हमने रखा, 2 वैल्यू हम ध्यान हो गई, 2 वैल्यू ध्यान है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ x क्या है? log 1 प्लस x है, और ये 0 था, x अपॉन फैक्टोरियल 1 है, ये 1 है, और ये x² अपॉन फैक्टोरियल 2 है, ये है -1, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 है, ये है +2। फिर ध्यान होगा कि इसके बाद क्या आने जा रहा है? इसके बाद याद है ना क्या आने जा रहा है? इसके बाद जो है, इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पावर 4, तो यहाँ फैक्टोरियल 4, और यहाँ 4 टाइम डिफरेंशिएशन, 4 टाइम डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी है? -6 है, और x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, यहाँ 5 टाइम डिफरेंशिएशन, उसकी वैल्यू क्या है? 24 है। तो इसको और अच्छे से लिखा हमने, ये हो जाएगा x, क्योंकि 1 अपॉन 1 तो 1 होता है, -x² अपॉन 2 इंटू 1, फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 आ गया, और यहाँ हो गया x³ अपॉन 3 इंटू 2, और यहाँ 2 इससे कैंसिल हो जा रहा है, और ये माइनस आगे आ गया, x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ क्या है? 6 है, तो इससे ये दोनों कैंसिल, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये है 24, तो 4 3 या 12 2 या 24, इन तीनों से मिला के कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा हो गया। तो ये कितना आ रहा है? ये x माइनस x² बाई 2 प्लस x³ 3 माइनस x की पावर 4 बाय 4 प्लस x की पावर 5 बाई 5, और माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस चला ना। ये क्या है हमारा? log 1 प्लस x है, log 1 प्लस x की मैक्लॉरेंस सीरीज है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये होमवर्क दे रहा हूं कौन सा, कि अगर यहाँ पर ऐसा आता है log 1 माइनस x बाय मैक्लॉरेंस सीरीज या मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो अगर x वहां प्लस था यहाँ माइनस है, मतलब अगर हम x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, किससे? माइनस, जहां x वहां माइनस एक्स, तो उसका आंसर इसी जैसा आएगा। क्या आ जाएगा? x माइनस 1 log 1 माइनस एक्स, यहाँ x जहां x है वहां माइनस होना आएगा, तो माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ऐसा हो जाएगा। या तो पूरा निकालना है हमें, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस होता है, और ये माइनस एक्स का क्यूब होता है, माइनस बाहर निकल आएगा, तो एक्स क्यूब बाई 3, ये माइनस पहले से है, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस, तो ये तो माइनस पहले से था, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4, इसमें माइनस बाहर निकल आएगा,
एक्स की पावर 5 अपॉन 5। ये आएगा किसका आंसर, log 1 माइनस एक्स का। अब ध्यान समझना है कि हमने बताया क्यों हमें, क्योंकि एक क्वेश्चन आने जा रहा है कि जिसमें इन दोनों की ही हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो हम एक को निकाल सकते हैं और दूसरा उसकी हेल्प से हम इसे निकालेंगे। तो अगले क्वेश्चन में इन दोनों की हमें जरूरत पड़ने जा रही है, मतलब अगला क्वेश्चन हम यहाँ तक तो करेंगे ही, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ को किसी जरूरत पड़ने जा रही है हमें log 1 प्लस एक्स की और log 1 माइनस एक्स की। हमें अब अगले क्वेश्चन के पहले हमें जो है दो छोटी सी बातें बताना है, दो छोटी सी बातें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी log a की पावर b है, तो क्या होता है b आगे आ जाता है और यहाँ पर log a, और ऐसे ही log a इंटू b है, तो क्या बन जाता है ये log a प्लस log b, अगर वो इंटू में है तो प्लस बन जाता है, और अगर log a अपॉन b है अपॉन में, तो क्या होता है log a माइनस log b। तो एक जो क्वेश्चन आ रहा है कि हमें log अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को एक्सपांड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे हम log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर कितना है ये 1/2, रूट मतलब 1/2। तो जैसे पावर आगे आई तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आगे आ गया, और log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, log a अपॉन b है, तो फिर log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स हो गया, ये सही है ना। तो अगर इसको बोला है उसने कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, देखो इतना निकाल लिया हमने, हमें ऐसा क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय एक्सपांशन के हिसाब से। हमें क्या लिखा कि प्रूव दैट log अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ऐसा दिया है। तो हमने ऐसा एक्सपांड कर दिया, किसको, हमने क्या कर दिया कि log अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर भी नहीं सकते कि 1 अपॉन log की वैल्यू फिर वो फर्स्ट सेकेंड वो इसी तरीके से होगा। इसको हमने क्या लिख दिया 1/2 log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, सही है कि नहीं है ऐसा। इसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट। अब अलग से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाली हमने। इसकी वैल्यू ध्यान होगा क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5, ध्यान होगा। और माइनस करोगे ये माइनस, तो यहाँ और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी सभी माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/5, सही है कि नहीं ऐसा। तो जैसे माइनस का इंटू किया तो ये माइनस का इंटू किया तो पूरा क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब इन दोनों में क्या कैंसिल हो रहा है, देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और x और x कितना हो गया 2x, और ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स क्या एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, और 2 टाइम्स ये दोनों 2 टाइम्स ऐड हो गए। अरे डिब्बा प्लस डिब्बा, डिब्बा प्लस डिब्बा क्या होता है 2 डिब्बा, तो x की पावर 5 एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 5/5 मतलब 2 एक्स की पावर 5/5, ऐसा हो गया। अब 2 को बाहर निकाला हमने 2/2, तो अंदर क्या बचा x प्लस
एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स की पावर 5 बाई 5, ऐसा हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो इसने जो बोला था वो हमने किस तरीके से तोड़ ताड़ के उसको हमने ऐसी प्रॉपर्टी यूज करके हमने सिंपल कर लिया, और डायरेक्ट तो उसको हम कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, हमें कौन सा टाइम बचा दिया इसका कि ये दोनों वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, हम जस्ट वैल्यू हम, ठीक है। तो हमने बाइनोमियल का नेक्स्ट बार में ऐसा यूज किया, आने वाले टाइम में क्वेश्चन लेंदी ना हो, कई बार हम, एक बार नहीं, M1 M2 और कई बार हम इस बाइनोमियल का यूज करने जा रहे हैं। तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि अरे इसका काम हो गया तो जरूरत पड़ नहीं रही है, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। जब जब हमें सिंपल क्वेश्चन करना पड़ेगा तब तक हम मैक्सिमम टाइम इसका यूज करेंगे, वो बार बार बोलेंगे कि हमने बाइनोमियल के बारे में पहले बताया है, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था बाइनोमियल का, ठीक है, ओके।